Hello my lovely students, welcome back to my channel Commerce Adhyapika. Today we'll be completing the types of plans and then we will be moving forward to the features and the importance of planning ताकि हम केस स्टडीज़ को आराम से सॉल्व कर सकें। हमारा आज का टॉपिक को रूल्स से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रूल्स से क्या समझते हो? सपोज़ आपकी फैमिली में ये एक रूल है कि आपको घर में 7 बजे तक वापस आना है, तो ये आपके लिए एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नो मैटर व्हाट, आपको 7 बजे घर पे पहुंचना पड़ेगा। आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि आप अपने पेरेंट्स की अथॉरिटी से नीचे हो, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसे ही रूल्स होते हैं। रूल्स ये बताते हैं कि व्हाट आर द एक्शंस एंड द नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ दैट आर अलाउड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डज दिस मीन? सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक रूल है कि नो एम्प्लॉय विल टेक वर्क फ्रॉम होम विदाउट प्रायर अप्रूवल। सो दिस इज अ स्ट्रिक्ट रूल. दिस रूल हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर एम्प्लॉय ये रूल फॉलो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। आपको हमेशा याद रखना होगा कि रूल्स जो होते हैं वो एनफोर्स्ड होते हैं। एनफोर्स्ड का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी रूल्स के अगेंस्ट जाएगा तो उसके लिए पनिशमेंट लिखी गई होती है। तो वही होते हैं हमारे डिसिप्लिनरी एक्शंस. सो इफ एनीबडी इज कॉट स्मोकिंग, इफ देयर इज अ रूल दैट नो स्मोकिंग, and if somebody is caught smoking in the organization, obviously there will be disciplinary action that will be taken for that person. Okay, now जो ये enforced वाला point is very important. Please remember this कि सारे के सारे rules जो होते हैं वो disciplinary action पे lead करते हैं अगर उसकी disobeying होती है, ठीक है? अगर आप भी रूल को फॉलो ना करो, अगर आप अपने घर में 7 बजे तक नहीं पहुंचते हो तो आपके अगेंस्ट भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा. सपोज आपकी पॉकेट मनी कट कर दी जाती है या फिर आपका फ़ोन 1 महीने के लिए आपसे ले लिया जाता है. तो ये सारे डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं. ओके, ना हमेशा इस बात को याद रखना कि जो भी रूल्स होते हैं ना वो एक इंसान के बिहेवियर को गाइड करते हैं. मतलब अगर आपको पता है कि आपको 7 बजे तक घर पहुंचना है तो यू विल स्टार्ट वरिंग एट 6 o'clock कि यार मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है. एंड 7 बजते ही आप उस डर से अपने घर आ जाओगे. तो आपके बिहेवियर को गाइड किया रूल ने, राइट? आपने क्या बिहेवियर दिखाया? आपने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार मुझे जाना पड़ेगा एंड आप घर पहुंच जाते हो. तो ये बिहेवियर किस लिए आया? क्योंकि रूल है. वैसे ही अगर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्रॉम ऑफिस में काम कर रहे हैं, दैट्स बिकॉज रूल ने उनके बिहेवियर को गाइड किया कि नो वर्क फ्रॉम होम विदाउट प्रायर अप्रूवल. ठीक है, आई होप आपको रूल समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट जो टाइप का प्लान है वो है प्रोग्राम. प्रोग्राम कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है बट हम प्रोग्राम को आराम से समझेंगे. प्रोग्राम के अंदर यूजुअली ऑल द टाइप्स ऑफ प्लान्स इंक्लूडेड होते हैं. मतलब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो. सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोग्राम लॉन्च करती है दैट इज एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके, ट्रेनिंग मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है? सपोज ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय का ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करती है, ठीक है? उसके अंदर सबसे पहला वो कहती है कि आपको अपनी स्किल पे काम करना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, ठीक है? सेकंड वो कहती है आपको कुछ ऑनलाइन स्किल्स भी गेन करनी है. मतलब आपको सोशल मीडिया प्लस आपको C++, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस भी लर्न करनी है, ठीक है? थर्ड, अगर वो आपको बोलते हैं कि आपको अपनी डेवलपमेंट पे भी काम करना है, ठीक है? डेवलपमेंट इन द सेंस कि आपको अपनी मेंटल डेवलपमेंट पे भी काम करना है कि आप मेंटली फिट हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए. तो इस प्रोग्राम के अंदर बहुत ही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है, प्लस हमारे पास ऑनलाइन स्किल्स बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है, प्लस हमारे पास एक और ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ की मेंटल वेलनेस पे काम करना है, राइट? तो एक प्रोग्राम के अंदर बहुत ही सारे ऑब्जेक्टिव्स प्लस बहुत ही सारे प्लान्स, पॉलिसीज़, स्ट्रैटेजीज, प्रोजेक्ट्स, ये सब इंक्लूडेड होता है. मतलब प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसके अंदर सारे के सारे प्लान्स इंक्लूडेड होते हैं.
ये एक ब्रॉड प्लान होता है, बहुत ही बड़ा प्लान है जिसके अंदर सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय का ट्रेनिंग प्रोग्राम, या फिर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय का मेंटल वेलनेस प्रोग्राम चलाती है, उसके अंदर वो क्या कहती है कि हम आपकी डाइट पे भी काम करेंगे, आपकी एक्सरसाइजेस पे काम करेंगे, आपके जो वर्क लाइफ बैलेंस है कि आप वर्क फ्रॉम होम करोगे या वर्क फ्रॉम ऑफिस करोगे, इस पे भी काम करेंगे। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जिन पे वो काम करने वाले हैं एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर, उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। मतलब ये एक बड़ा प्लान होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सपोज एक मॉल बनने वाला है, मॉल बनाना एक प्रोग्राम है, जस्ट बिकॉज उस मॉल के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, शॉप्स अलॉट की जाएंगी, या फिर कितना भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग होगी वगैरह वगैरह। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रोग्राम के अंदर आ जाती हैं। तो प्रोग्राम अगर आ जाता है तो एक एग्जाम्पल याद रखो, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके अंदर कितने सारे उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं वो आता है प्रोग्राम के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट और द लास्ट टाइप ऑफ प्लान इज बजट। अब बजट को समझने के लिए सबसे पहली बात आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग समझते हैं कि वो अगर मंथली बजट बनाते हैं तो वो क्या बनाते होंगे। मंथली बजट में वो लोग लिखते होंगे कि यार स्कूलिंग पे मेरे बच्चे की 5,000 की फ़ीस जाती है पर मंथ। उसके बाद वो ग्रोसरीज लिखते हैं कि मेरे को 6,000 की ग्रोसरीज एस्टिमेटेड पड़ जाती हैं, ठीक है। फिर वो सोचते हैं यार इलेक्ट्रिसिटी बिल 8,000 पड़ जाता है, बाकी भी हैं बट मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ इसलिए मैंने 3 ही यूनिट्स लिए हैं। और वो ये सोचते हैं कि 19,000 पर मंथ क्या है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड। तो बजट जो होता है ना बेटा, वो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट की स्टेटमेंट होती है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में हो सकता है, आप उसकी पहले से प्रिपरेशन करके रख लेते हो, बजट बनाकर रख लेते हो ताकि आपको फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेडली कुछ फेस ना करना पड़े, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बजट की क्या ज़रूरत है। इसका एग्जाम्पल यही है कि अगर आप बजट्स नहीं बनाते और अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो आप प्रिपेयर्ड नहीं होगे उसके लिए, ठीक है ना। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ये बजट बनाती है कि मैं सेल्स इन यूनिट्स 10 लाख करूँगी, ठीक है, एंड प्राइस पर यूनिट मेरा ₹2 होगा, 2 रुपये का बेचूंगी एक यूनिट, तो मेरे 20 लाख के जो हैं सेल्स होने चाहिए। सपोज ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। सो वो ये सोच रही है कि मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए 20 लाख की सेल्स होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। रियलिटी में कुछ भी हो सकता है, बट एक कंपनी सेफर साइड के प्रिपेयर होने के लिए स्टेटमेंट बनाती है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का पहले से ही, ठीक है। जैसे हमने एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का पहले से ही एक स्टेटमेंट बनाकर रख लिया, वैसा होगा या नहीं होगा नोबडी नोज। कोई और एक्सपेंडिचर भी आ सकता है, सपोज आपको चोट लग जाए और उस पर हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर आ जाए, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, बट आप पहले से प्रिपेयर होते हो स्टेटमेंट बनाकर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल बजट्स होते हैं, मतलब यही जैसे कि सेल्स, प्रोडक्शन बजट्स, वैसे ही कैपिटल बजट्स होते हैं। आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो एस्टिमेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंस रेस करना पड़ेगा, राइट। आपको इक्विटी से रेस करना पड़ेगा, आपको डेट से रेस करना पड़ेगा, तो आपको पहले से ही बजट बनाकर रखना पड़ेगा कि यार मुझे इतनी कैपिटल चाहिए होगी, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। ऑपरेशनल बजट्स, मतलब कि एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर्स का बजट कि कितने घंटे वो काम करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम धीरे धीरे फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी हैं प्लानिंग की, तो आपके लिए ये वाले फीचर्स को समझना और ग्रास्प करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा एनालिटिकली चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। हमने ये पॉइंट से स्टार्ट किया था कि लाइफ में हर किसी का एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है।
तो प्लानिंग जो होती है वो एक पाथ होता है जो हमें हेल्प करता है हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। अब आप पहले ऑब्जेक्टिव बनाते हो और फिर प्लान बनाते हो उसको अचीव करने के लिए। सो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग नहीं है, वो हमारे प्लानिंग से भी पहले ही स्टार्ट हो जाता है, पहले ही शुरू हो जाता है। सपोज अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव है दैट यू वांट टू बिकम अ टॉपर इन योर क्लास, तो आप चाहे कोई भी मेथड यूज़ करो स्टडी का, आप लोग चाहे रात को घंटों घंटों तक पढ़ो, या फिर आप सोचते हो कि मैं यार सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स करके जाऊंगा और अच्छे नंबर ले आऊँगा, चाहे आप कोई भी प्लान बनाते हो, कोई भी प्लान, ज़रूरी है कि आपके पास पहले एक ऑब्जेक्टिव हो, एक उद्देश्य हो कि यार मुझे टॉपर बनना है। क्योंकि बेटा लाइफ में कोई भी चीज़ एमलेसली नहीं की जाती, अगर वो की जा रही है तो वो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव या फिर एम को अचीव करने के लिए ही की जाती है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको किसी भी टाइम पर लगता है कि मैंने जो प्लान बनाया है वो मेरे ऑब्जेक्टिव से अलाइन नहीं कर रहा है, मतलब मैं अगर प्लान के अंदर ये डाल देती हूँ कि मैं 2 घंटे का रेस्ट लूँगी, ठीक है, मैं लिख देती हूँ अपने प्लान में कि आई विल टेक 2 आवर रेस्ट, बट जब मैं कंडीशंस देखती हूँ कि यार मेरे तो अभी भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे टेस्ट के अंदर, तो फिर मैं प्लान के अंदर चेंज ले आती हूँ कि यार मैं ये हटा दूँगी ताकि मैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकूँ। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रही होती तो वो अपने प्लान में चेंजेस लेकर आती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग है वो ये है कि प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ये बताना है कि प्लानिंग फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है और ऑब्जेक्टिव के बिना आगे का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। अभी आपने आगे के फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, आप सिर्फ स्टाफिंग समझो। हिंट से पता चल रहा है कि स्टाफिंग के अंदर आप राइट एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते हो, राइट। तो ऑब्जेक्टिव जब तक आपका डिफाइंड नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनकी स्किल्स कैसी होनी चाहिए। तो जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं है तब तक आगे के कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकते। वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन भी परफॉर्म नहीं हो सकता। वहाँ पर आप लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वर्क को पूरी करने की ऑब्लिगेशन। अब ये भी आप तब तक फुलफिल नहीं कर सकते जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं आपको अचीव क्या करना है तो आप आगे के फंक्शंस में क्या ही कर लोगे, राइट। सो इसलिए प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है क्योंकि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है आगे के सारे फंक्शंस के लिए, ओके। द नेक्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज दैट प्लानिंग इज परवेजिव। अब परवेजिव के अंदर हमने मैनेजमेंट में भी देखा था कि परवेजिव का मतलब होता है कि हर लेवल या हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। वैसे ही प्लानिंग भी हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे की जाती है। आपको पता है ना 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड देन द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हर लेवल पर कहीं ना कहीं प्लान्स बनाए जाते हैं, प्लानिंग होती है। अगर टॉप लेवल मेन प्लान बनाता है तो हमने पीछे प्लानिंग चैप्टर शुरू किया था तो फर्स्ट वीडियो में बात की थी डेरिवेटिव प्लान्स की। डेरिवेटिव प्लान्स वो छोटे छोटे प्लान्स होते हैं जो मेन प्लान के बनने के बाद जो ये छोटे लेवल के मैनेजर्स हैं वो बनाते हैं ताकि हम मेन प्लान को अचीव कर सकें। सपोज आपका मेन प्लान है कि आपको सेल्स बढ़ानी है, आपके टॉप लेवल ने बता दिया कि सेल्स बढ़ाओ, चलो अब वो मिडिल और लोएस्ट लेवल वाले डिस्कशंस या फिर प्लानिंग करेंगे कि कैसे करना है। तो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर करना है या फिर डिस्काउंट देने हैं या फिर प्राइस कम करना है, कौन सा आपको प्लान चूज करना है, आप कैसे उसको अचीव करोगे वो आपके नीचे वाले मैनेजर्स डिसाइड करेंगे। तो आप देख रहे हो कि प्लानिंग हर लेवल पे हो रही है। लोएस्ट लेवल वाला मैनेजर जो है वो अपने नीचे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उनके लिए रूल्स, रेगुलेशन, प्लान्स ये सब बनाता है कि डेली बेसिस पे आपको कितनी प्रोडक्शन करनी है, कैसे करनी है ताकि आपका मेन प्लान अचीव हो सके, ठीक है।
तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैनेजमेंट का जो प्लानिंग फंक्शन है वो परवेसिव है, क्योंकि हर लेवल ऑफ मैनेजर कुछ ना कुछ प्लान्स बनाता है। अगर टॉप लेवल मेन प्लान बना रहा है तो मिडिल लेवल डेरिवेटिव या फिर ऑक्सिलरी प्लान बनाता है, वेयर एज लोएस्ट लेवल जो है वो वर्कर्स के लिए प्लान्स बनाते हैं, डेली बेसिस पे ऑपरेशनल प्लान्स बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फीचर है वो ये है कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है या फिर फॉरवर्ड लुकिंग होता है। इसका क्या मतलब है कि प्लान्स हमेशा फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी प्लानिंग पास्ट के लिए नहीं कर सकते। पास्ट तो बीत गया, तो प्लान किस चीज़ के लिए बनेगा? फ्यूचर के लिए बनेगा, बाद में किया जाएगा। आपको ये बात ज़रूर यहाँ पर याद रखनी है कि प्लान बेशक फ्यूचर के लिए बन रहा हो, लेकिन हम फीचर्स में एक बात स्टडी करके आए थे कि जो आप प्रीमाइसेस डेवलप करते हो, प्रीमाइसेस का मतलब होता है बेटा कि आप फ्यूचर को लेकर कुछ अजम्पशंस बनाते हो। सपोज मैं ये अजम्पशन बनाती हूँ कि मार्केट इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी, अपग्रेड नहीं होगी, ये सारे मैं अजम्पशंस बना रही हूँ। गवर्नमेंट टैक्स नहीं बढ़ाएगी, ये सब अजम्पशंस हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, बट मैंने प्रीमाइसेस को डेवलप कर दिया। ठीक है, अब ये प्रीमाइसेस कैसे डेवलप होते हैं? पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टडी कर या फिर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर। तो ये बात हमने डेवलपिंग प्रीमाइसेस में बिल्कुल डिटेल में स्टडी की है। अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ प्लानिंग की फर्स्ट वीडियो को चेक कर लेना। बट हाँ, आप लोग प्रीमाइसेस या फिर अजम्पशंस किस बेसिस पे बनाते हो? पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में स्टडी करके, पास्ट को प्रिडिक्ट करके और फ्यूचर को पास्ट को स्टडी करके और फ्यूचर को फोरकास्ट कर। तो वैसे ही प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक या फिर फॉरवर्ड लुकिंग है। उसकी प्रीमाइसेस में हम लोग कहीं ना कहीं पास्ट को स्टडी करते हैं, बट वो पास्ट की स्टडी भी फ्यूचर को ही प्रिडिक्ट करने के लिए की जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट फीचर को समझना बहुत आसान है, कॉन्टिन्यूअस। आपको भी पता है कोई चीज़ कॉन्टिन्यूअस है मतलब वो एक साइकिल में चल रही है। मतलब अगर आपने किसी पॉइंट से स्टार्ट किया है तो आप वापस वहीं पर ही पहुंच जाओगे, राइट? जैसे कि आपको वाटर साइकिल पता है, साइंस में वाटर साइकिल जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, आप फिर से अपने मेन पॉइंट पर पहुंच ही जाते हो, राइट? वैसे ही प्लानिंग भी आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। सपोज आपने एक प्लान बनाया था कि आई वांट टू इंक्रीज माय सेल्स बाय 80%, ठीक है? उसमें मैंने प्लान्स बनाए, प्लान्स फॉलो करते करते मैंने चेक किया कि यार एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, एनवायरनमेंट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मुझे अपने प्लान में उसी हिसाब से चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, है ना? तो मतलब मुझे फिर से प्लान डेवलप करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। तो वैसे ही प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इट कीप्स ऑन गोइंग, दैट मीन्स वंस मेड डजंट मीन दे आर फाइनल। मतलब अगर वो एक बार बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल हैं, वो चेंज हो सकते हैं। जैसे ही एनवायरनमेंट की नीड मांगती है कि उसको चेंज करो, मैं उसको चेंज करूँगी, ठीक है? इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस है। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने 4 फीचर्स को प्लानिंग के समझ लिया है। अभी हमारे 2 फीचर्स और बाकी हैं। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये लेक्चर लेंदी हो गया है, तो हम इसको कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम इम्पोर्टेंस को भी स्टडी करेंगे। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट हो टाइप्स ऑफ प्लान में या फीचर्स ऑफ प्लानिंग में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।